त्याग से वैराग्य नहीं आता, वैराग्य से त्याग आता है। वो बड़ा अद्भुत सूत्र है ये। बड़ा बड़ा त्याग करने के बाद भी आदमी के अंदर वैराग्य नहीं जागता, बड़ा अहंकार जाग जाता है, इतना कुछ छोड़ के आया हूं मैं। कई महात्मा लोग बोल देते हैं 15-20 करोड़ की दौलत पर लात मार के आया हूं, और उसके बाद दूसरा कहता है महाराज लगता है लात ठीक से लगी नहीं तो याद नहीं रहती। जिसने ठीक से लात लगा दी हो ना, वो तो भूल जाता है सब कुछ। कूड़ा कहीं पड़ा हुआ है, कितना कूड़ा छोड़ के आए हैं याद नहीं रहता आदमी को। किसी समय में यहाँ भी, क्योंकि दिल्ली का सत्संग चल रहा है और पीतमपुर और रोहिणी क्षेत्र और जहाँ पर अभी टीवी टावर है, हम लोग इधर से निकलते थे किसी समय में, और यहाँ कूड़े के पहाड़ और कूड़ा फैला होता था। इतना कुछ, बड़ी तेजी से नाक बंद करके भागते थे। और बस में भी अगर कोई बैठा हुआ है तो उस समय जो लंबा प्राणायाम हो सकता है उसका, जो जिंदगी में किसी ने प्राणायाम ना किया हो, वो वाला प्राणायाम व्यक्ति करता था। तो कोई कूड़ा छोड़ दे, उसकी स्मृतियां हर दिन याद करेगा ऐसा नहीं है, लेकिन जो कुछ व्यक्ति खुद खुशी से किसी चीज को त्याग करके भूल जाए, उसमें व्यक्ति को अपने आप आनंद आता है। ये बात ध्यान रख लीजिए कि वैराग्य जब जाग जाएगा आपको, तो त्याग अपने आप होने लग जाएगा कि क्या क्या छूट गया पीछे। जहाँ मैं आ गया हूँ, कौन कौन से स्टेशन पीछे छूट गए। तो हम बढ़ते हैं आगे। तो मैंने आपसे कहा कि एक शक्ति आपके अंदर, आपकी रीढ़ से शुरू होती है, उसी को महाकाली शक्ति भी कहते हैं, और वही वैष्णवी बनती है जब हृदय में आती है, और भद्रकाली बनती है जब आपके नाभि केंद्र में आती है। और जिस समय वह आपके सिर में सहस्रार तक आकर के पहुंचती है, तब वो गौरी कहलाती है। और तब शिव और गौरी, तो गौरी शंकर वाला स्थान फिर बनता है, और वहाँ से महोत्सव शुरू होता है। तो ये एक क्रम है। और इसी में आगे फिर ये कहा गया है, आपूर्यमाणम अचलम अप्रतिष्ठम समुद्रम मापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कामे। समुद्र में जिस तरह से बहुत सारी नदियां आकर के समा जाएं, तो समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसा का वैसा ही शांति स्थिर रहता है। और कितना ही पानी उसमें से ऊपर चला जाए बादलों में, तो भी उसे फर्क नहीं पड़ता कि कामनाएं अच्छाई और बुराई की, सुख दुख की लहरें तुम्हें छुएंगी जरूर। कुछ अनुकूल चीज़ें आएंगी, कुछ प्रतिकूल चीज़ें आएंगी, लेकिन तुम अगर समुद्र बन करके शांत होकर बैठे हो, तो फिर एक बात ध्यान रखना, परम शांति तभी तुम पाओगे। और आगे जाकर के श्री कृष्ण भगवान एक शब्द बोलते हैं, ऐशा ब्राह्मी स्थिति। यही ब्राह्मी स्थिति है अर्जुन, कि व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त जब कर जाता है, परमात्मा से जब जुड़ जाता है, तब उसकी स्थिति ऐसी घटती है, उसको इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक बात ध्यान रख लेना, जिन लोगों ने अपना कर्तव्य निभाने में, जैसे देश के लिए काम करने वाले लोग जो थे, उन्होंने अपने देशभक्ति को भी भगवान की भक्ति से कहीं बढ़कर मान लिया था। तो उन्होंने क्या क्या कुर्बानी दी, उन कुर्बानियों के पीछे भी उनको ये लगा कि ये भी एक आहुति जा रही है इस हवन कुंड में, जो राष्ट्र की बलिवेदी के लिए हवन कुंड लगाया गया है। तिलक के समय में लोकमान्य तिलक कोर्ट में क्रांतिकारियों को बचाने के लिए मुकदमा लड़ रहे थे, और उसी समय उनके घर से सूचना दी गई, टेलीग्राम आया कि पत्नी नहीं रही। तो आप समझ लीजिए कि उन्होंने पढ़ने के बाद उसे पॉकेट में रख लिया, और उसके बाद फिर कुछ लोग इसका उदाहरण इस तरह से देते हैं कि वो गीता भाष्य लिख रहे थे जेल में बैठे हुए। ऐसा भी एक उदाहरण दिया जाता है कि उस समय ये घटना घटी थी।
कि जेलर ने ला करके उनको टेलीग्राम दिया कि तुम्हारी चिर संगिनी जीवन में साथ निभाते निभाते विदाई ले गई। पढ़ा, लंबा गहरा सांस लिया और उसके बाद आंखें बंद की, शांत हुए, फिर लिखने बैठ गए। जेलर ने कहा कि इतनी बड़ी घटना घटी है, आंख में आंसू नहीं आए। बोले सब आंसू मैंने भारत माता के लिए पहले अर्पित कर दिए थे और अब तो सिर्फ एक प्रार्थना हुई है कि इस भारत माता के आज़ादी के हवन कुंड में मेरे परिवार की एक आहुति और आज चली गई है। तो बस मैंने तो समर्पण की मुद्रा में कह दिया, स्वीकार करना। कितना बड़ा दिल होता है व्यक्ति का। घटनाएं तो रुलाने वाली बहुत सारी आती हैं, बेचैन करने वाली घटनाएं, उस तरह से कि व्यक्ति बेचैन होकर के सब छोड़ के भाग खड़ा हो और ये कहे ये पड़ा तुम्हारा आंदोलन, ये पड़ा तुम्हारी सारे कर्तव्य, मैं ही क्यों। आदमी छोड़ सकता है, लेकिन जो लोग एक ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, संवेदना उनके अंदर बहुत अधिक होती है, बहुत सेंसिटिव होते हैं, लेकिन इतने सेंसिटिव होने के बाद भी बात वही रहती है। वज्रादपि कठोराणि कुसुमादपि मृदूनि। राम जी के संबंध में भवभूति ने लिखा कि अपना दुख देखते हैं तो पत्थर से भी, वज्र से भी कठोर हो जाते हैं, पर दूसरे के दुख में तो वो ऐसे पिघल जाते हैं कि फूल से भी कोमल हो जाते हैं। ये अपने आप को बनाना पड़ता है, और अगर आप उस स्थिति तक पहुंच गए हैं तो कहते हैं यही ब्राह्मी स्थिति है, ब्रह्म से जुड़े हुए व्यक्ति की स्थिति है। और आगे चल करके कहा विहाय कामान्य सर्मान पुमांश्चरते निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार सह शांतिम अधिगच्छति। ये परम शांति उसे मिलेगी जो अपनी कामनाओं को, स्पृहा को, लालसा को, अपने आसक्ति के भाव को, जहाँ जहाँ भी अटैचमेंट आदमी की है और जहाँ जहाँ भी किसी चीज़ को लेकर आदमी घमंड करता है, वो सबको त्याग कर जब सहज और शांत हो जाए, वो कहते हैं तब व्यक्ति के जीवन में शांति आती है। लेकिन फिर हम वहीं चलेंगे कि वह शांति पाने के लिए आपको एक सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हर आदमी के लिए एक कर्तव्य बनता है कि आप साधना करने वाले बने। मतलब ये हुआ कि थोड़ी देर अपने मंदिर में बैठते हैं तो देवी देवताओं का आप मंत्र जाप करते हुए उनको प्रणाम करते हैं, फूल वूल चढ़ाते हैं। तो उस फूल वूल चढ़ाने के बाद एक प्रक्रिया होती है। व्यक्ति भगवान की स्तुति में कुछ कहता है, भगवान का वंदन करता है, महिमा गान करता है और फिर अपनी बात कहता है। मतलब कुछ मांगने की बात, जैसे प्रार्थना कहते हैं। ज़्यादा कुछ करेगा, आरती कर लेगा। लेकिन हम इससे अगली चीज भूल जाते हैं कि जब आपने भगवान को फूल चढ़ाकर उन्हें प्रणाम किया तो साथ में आह्वान करना होता है। अपने पंडितों को देखा पूजा कराते समय, स्थान का पवित्रीकरण करेंगे, यजमान के ऊपर भी छींटे लगाएंगे, आसन पर बैठाएंगे, उनको आचमन कराएंगे, उनके माथे पर तिलक लगाएंगे आज्ञा चक्र में और कहेंगे ये स्थान है आपका। महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों में प्राणायाम कराने की विधि ज़्यादा चलती है। आचमन कराने के साथ विधि तो यहाँ भी वही है, वहाँ भी वही है, लेकिन साथ में कहते हैं कि प्राणायाम भी जरूर करिए। तो प्राणायाम करने के साथ तिलक यहाँ लगाया, तो उसके बाद जब आह्वान करते हैं, एक तो संकल्प होता है मैं इस कामना के लिए इस नाम वाला इस स्थान पर यहाँ बैठ करके आज इस निमित्त इस पूजा को कर रहा हूँ। जब आप कोई बड़ी पूजा करते हैं तो
उसमें पूरा इतिहास भी साथ में बोला जाता है। भरतखंडे, जम्बूद्वीपे, आर्यावर्त अंतर्गते, वो सब स्थान की बात उस समय चर्चा की जाती। मैं इस गोत्र वाला, इस नाम वाला, ये कामना लेकर के, आज ये संकल्प लेकर के इस पूजन को, अनुष्ठान को करने लगा हूँ। तो ये सारी चीज़ें बोली जाती, लेकिन इतना कहने के लिए तो रोज़ जगह नहीं होती, न समय होता। और अगर इस कर्मकांड में ऐसे लग गए तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन फिर भी एक बात होती है, आसन को पवित्र किया, आचमन भी कर लिया, माथे पर तिलक भी लगा लिया, थोड़ा प्राणायाम करके अपने आप को शांत कर लिया। अब आह्वान कर रहे हैं आप भगवान का, आह्वान कर रहे हैं कि ब्रह्मांड में फैली हुई परमात्मा और देवताओं की शक्तियाँ, उन सभी का स्तवन करना मैं चाहता हूँ। तो सब यहाँ विराजमान हो जाए। मेरे इस मंदिर की जो मूर्तियाँ हैं, जो यहाँ श्री विग्रह हैं, उसमें अपने स्वरूप को प्रकट कीजिए आप। तो वहाँ स्थापना करते हैं, लेकिन उससे आगे माना जाता है कि अपने हृदय में स्थापना करो। भगवान को आमंत्रण दो, अपने इष्ट देव को, उन्हें आमंत्रित करना होता है कि प्रभु मेरे अंदर जागृत हो जाओ, मेरे अंदर अपनी शक्ति को जागृत करो, मेरे मन मंदिर में आप की मुझे अनुभूति हो। तो ये एक नियम है। उसके बाद अगला नियम माना जाता है कि फिर आप उनका ध्यान करें। मेरा प्रभु कैसा, तो उसके सारी अच्छी चीज़ें आप भगवान के संबंध में कहें। आप अगर राम जी को मानते हैं तो राम वाले स्वरूप को ध्यान में ले आएँ, कृष्ण को मानते हैं तो कृष्ण वाले स्वरूप को, दुर्गा माता को मानते हैं, भवानी माता को मानते हैं तो महाकाल को माने या महाकाली को माने, भवानी को माने या भगवान को माने, तो जिन भी स्वरूप को आप मानते हैं उसे ध्यान में ले आइए। और ध्यान में ला करके फिर उन्हें, उनके अंदर से निकलते हुए प्रकाश को अपने अंदर उतरते हुए अनुभव करें। इसके बाद में आता है कि चक्रों के अंदर उन शक्तियों को जागृत करना, क्योंकि हम सब के व्यक्तित्व में जितने भी हमारे ये चक्र हैं शरीर के, जिनको पावर सर्किट बोला जाता है, तो इनके अंदर परमात्मा की शक्तियों को जागृत करना चाहिए। और फिर आप आज्ञा चक्र में ध्यान करें थोड़ी देर, भले ही कोई मंत्र बोलते हुए करें। नियम तो ये होता है कि जाप करते हुए ध्यान में जाएं, और ध्यान घटे तो ध्यान में आखिर तक पहुंच जाइए। और अगर ध्यान से मन हटता है फिर जाप में जाओ, जाप करते करते ध्यान तक पहुंच जाओ, ध्यान से हट रहे हो तो जाप करना शुरू कर दो। तो ये एक क्रम माना जाता है। लेकिन शुरू में अगर जाप में भी समस्या आ रही है तो प्राणायाम करो। प्राणायाम कर रहे हैं तो तब भी बात ना बने तो शीतलीकरण करो, पूरे शरीर को शांत करो, तनाव रहित करो। तनाव रहित होने के बाद में फिर प्रभु का ध्यान करके, स्वरूप का ध्यान करके, उनका आह्वान करके, मन शांत है, प्रभु का ध्यान करते हुए, स्तुति करते हुए उसमें खो जाइए, भगवान के ध्यान में खो जाइए। और आनंद महसूस जब होने लग जाए, जब आप बिल्कुल गहराई में अंदर पहुंच जाएं, खुद की होश न रहे, तो समझ लेना चाहिए कि अब आपकी बैटरी चार्ज होनी शुरू हो गई है। भगवान आपको चार्ज कर रहे हैं। जिस चीज़ की ज़रूरत आपको, वो सब दिया जा रहा है आपको। लेकिन इसी के साथ में दो बातें घटनी शुरू हो जाएंगी। पिछले आपके जितने भी कर्म हैं जो दुखदायी हैं आपके लिए, उनका निस्तारण होना शुरू हो जाएगा। जो भाग्य बन गया वो तो आएगा आगे, लेकिन जो अभी भाग्य बना नहीं है लेकिन खाते में है, उसको धोने का तरीका यही है, सिर्फ ध्यान और तपस्या, यही पिछले कर्मों को धोती है। लेकिन दूसरी चीज़ क्या होगी, जैसे जैसे आप ध्यान में जाएंगे तो दूसरा काम एक और कमाल का होता जाएगा। आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ती जाएगी, पुण्य की वृद्धि होती जाएगी, अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा। इसलिए सब महान पुरुषों ने एक ही बात कही है कि आप अपने जीवन के 60 वर्ष तक का जो भाग है
वो पूजा पाठ सत्कर्म तो जारी रखो, अपनी रोजी रोटी कमाओ, लेकिन एक समय ऐसा आ जाना चाहिए जब आप पूरी तरह सेवा और साधना को समर्पित कर दें। अब ये बड़ा कठिन लगता है सबको, क्योंकि जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती जाती है पोते पोतियों का मोह बहुत ज़्यादा जागता है और फिर छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आखिर में जो रुलाती है चीज़ वो सिर्फ मोह रुलाती है। मोह बहुत भयंकर चीज़ है। मोह से छूटना आसान बात नहीं है। एक एक चीज़ से विदाई ले लें तो ही हमारा कल्याण हो सकता है। तो इसलिए मैं कुछ चीज़ें आपको निवेदन करना चाहता हूँ। अनेक भोगों की कामना व्यक्ति को जिंदगी में कभी शांति नहीं लेने देती। आदमी के जीवन में अशांति ही सबसे बड़ा दुख है कि मुझे ना घर में शांति, ना अपने कारोबार वाली जगह में शांति, हम तो परेशान हैं, ना रिश्तों में कोई शांति। तो जिंदगी में जब अशांति है तो फिर कहीं भी ढूंढने चले जाइए, वो शांति जब तक आपकी जिंदगी में अंदर खो गई है तो बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगी। इसलिए जो ये कहावत कही जाती है ना कि शांति खो गई है घर परिवार में और ढूंढने जाता हरिद्वार में, तो हरिद्वार में थोड़ी मिलेगी, बल्कि वहाँ तो और मुसीबत हो जाएगी। और कोई घर से दुखी था बेचारा, घर से दुखी था तो रोज कहता था कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा, साधु बन जाऊंगा। एक दिन पत्नी ने झाड़ू पकड़ा और कहा निकल बाहर, तू बन साधु जो भी बनना है। अब बेचारा जोश में आके बन तो गया, लेकिन वहाँ 3 दिन हो गए भूखा प्यासा घूम रहा है, कहीं कोई पूछ नहीं रहा। अब सोचे तो वापस जाए कैसे। एक जगह कोई साधु बैठे थे, उनसे जाके बोला महाराज मैं भी चेला बनना चाहता हूँ और ये तो कपड़े ऐसे पहन लिए, सच्चा साधु बनना चाहता हूँ। बोले घर में झगड़ा हुआ था। बोले महाराज आपको पता कैसे लगा? बोले ये 5 दरी बिछा के बैठे हुए हैं, ये भी वही हैं। छठा तू भी बैठ जाकर। और मैं ये नहीं कहता सारे वहाँ ऐसे ही हैं, लेकिन खटपट वैराग्य तो बहुत जल्दी होता है ना, बड़ा जल्दी आदमी बन जाता है, लेकिन उसके बाद में समस्या तो नहीं जाती कहीं भी। समस्या का अगर अंत करना है तो आपको कहाँ करना होगा? सबसे पहले जहाँ जो चीज़ खोई है वहीं तो ठीक करना होगा ना। अपने घर परिवार में कुछ चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात जो अभी मैं आपको कहूँगा, जो काम आप कर रहे हो अगर आप उसे पसंद करते हो तो वह आपको फलेगा, और अगर आपको मजबूरी में करना पड़ता है और आप उसे पसंद नहीं करते तो वह आपको कभी भी सुख नहीं देगा। आप जिस घर परिवार में रह रहे अगर आप उसे पसंद नहीं करते तो वह आपको सुख नहीं दे सकता। अपने घर के लोगों को पसंद कीजिए और अपनी छोटी सी दुनिया को पसंद कीजिए, आपका घर आपको सुख शांति देना शुरू कर देगा। दूसरी बात और ध्यान रख लीजिए, उत्साहित होने के लिए आप कितनी भी सारी चीज़ें ढूंढ लेना, उत्साहित होने का नाटक भी अगर करोगे तो उत्साह जीवन में आना शुरू हो जाएगा, और निराशा का नाटक करना शुरू कर दोगे तो निराश होने लग जाओगे। इसलिए कभी भी नाटक में भी निराशा की बात मत करना। अगर ना भी उत्साह हो जिंदगी में तो भी उत्साहित होने का नाटक करने की कोशिश कीजिए। अगर आप खुश नहीं भी हैं तब भी खुश होने का नाटक कीजिए, खुशी आपके जीवन में उतर आएगी। और अगर आप दुखी और क्रोधित होने का नाटक करोगे तो जिंदगी में क्रोध उतर आएगा। इसलिए आगे की बात कल चर्चा करेंगे। शुभकामनाओं के साथ। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से
गुरुवर ने 7,000 से अधिक प्रवचन दिए हैं। वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।